भविष्य की दुनिया में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब भी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहे थे। कई नए ग्रहों पर इंसानों की बस्तियां बस चुकी थीं। उन्हीं में से एक ग्रह था मैड्रिगल, जहां एक बेहद कीमती ईंधन पाया जाता था जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता था। धरती की सबसे ताकतवर संस्था यूएनएससी इस फ्यूल पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन मैड्रिगल पर रहने वाले लोग अब उनके खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जल्द ही स्पार्टन सैनिक उनकी दुनिया पर हमला करने वाले हैं। युद्ध टालने के लिए मैड्रिगल का नेता अपने एक आदमी को यूएनएससी के पास भेजता है ताकि शांति की बात हो सके और हमला रोका जा सके, लेकिन यूएनएससी उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। अब वहां रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि स्पार्टन सेना किसी भी वक्त उन पर टूट पड़ेगी, इसलिए वे अपने आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। हालांकि उन्हें यह भी एहसास था कि इतनी शक्तिशाली सेना का सामना करना लगभग नामुमकिन है। उसी समय नेता की बेटी अपने दोस्तों के साथ बाहर मौजूद होती है। तभी अचानक एक रहस्यमय एलियन जहाज वहां आ पहुंचता है और हमला शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। वह किसी तरह जान बचाकर अपने बेस तक पहुंचती है और अपने पिता को बताती है कि हमला करने वाले स्पार्टन नहीं बल्कि एलियंस थे, लेकिन उसका पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वे एलियंस सीधे बेस पर हमला कर देते हैं और वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को ख़त्म कर देते हैं। इसी दौरान यूएनएससी की स्पार्टन टीम भी वहां पहुंच जाती है। वे एलियंस से लड़ते हुए कई लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और एक एक करके दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरे ग्रह पर सिर्फ नेता की बेटी ही जिंदा बचती है। इसके बाद स्पार्टन टीम जंगल की तरफ जाती है जहाँ उन्हें एलियंस का जहाज़ दिखाई देता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने ज़मीन के अंदर छिपे एक प्राचीन रास्ते को खोला है। जब जॉन नाम का स्पार्टन सैनिक उस रहस्यमयी की टॉन को छूता है तो अचानक उसके सामने अजीब विजन आने लगते हैं। उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो जंगल में अपने परिवार के साथ खुशी से समय बिता रहा होता है। जैसे ही जॉन उस पत्थर से हाथ हटाता है, सारे विजन गायब हो जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें यूएनएससी के मुख्यालय में ले जाती है, जो धरती पर नहीं बल्कि रीच नाम के ग्रह पर मौजूद था। अब इंसान कई ग्रहों पर फैल चुके थे। चूँकि मैड्रिगल के लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे, इसलिए मीडिया यूएनएससी को जिम्मेदार ठहराने लगा था। हर तरफ यही कहा जा रहा था कि उसकी वजह से पूरा ग्रह तबाह हो गया। यूएनएससी की एडमिरल आदेश देती है कि मैड्रिगल के नेता की बेटी को उनके सामने लाया जाए ताकि वह मीडिया के सामने सच बताए कि स्पार्टन सैनिक लोगों को बचाने आए थे और हमला एलियंस ने किया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी ग्रह भी यूएनएससी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ एलियंस की दुनिया दिखाई जाती है जहां उनके पास एक इंसानी लड़की भी मौजूद होती है जिसका नाम मिकी है। एलियंस का नेता उसे बताता है कि जब जॉन ने कीस्टोन को छुआ तो वह उसी तरह सक्रिय हो गया जैसे मैकी ने के छूने पर हुआ करता था। दरअसल मैकी इंसानों से नफरत करती थी क्योंकि उसने अपने करीबियों को इंसानों की वजह से खो दिया था। उसी समय एलियंस ने उसे बचाया था, इसलिए अब वह उन्हीं के साथ रहती है। यहीं यह भी पता चलता है कि एलियंस खास तौर पर उसी की स्टोन को हासिल करने के लिए मैड्रिगल पहुंचे थे। वापस यूएनएससी में कमांडर मिरांडा उस लड़की से मिलने जाती है और उससे कहती है उसे मीडिया के सामने यह बयान देना होगा कि एलियंस ने हमला किया था और स्पार्टन सैनिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। लेकिन लड़की साफ कह देती है वह ऐसा तभी करेगी जब यूएनएससी हमेशा के लिए उसके ग्रह को छोड़ दे और उन्हें आज़ादी दे दे। वह धमकी देती है कि अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो वह सबको बता देगी कि यूएनएससी ने उसके लोगों को बर्बाद कर दिया और उसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा है। उसकी बात सुनकर मिरांडा मजबूर हो जाती है। उधर जॉन मिरांडा की मां से मिलने जाता है जो एक वैज्ञानिक थी। वह उसे बताता है कि जब उसने कीस्टोन को छुआ तो उसे एक बच्चे की यादें दिखाई दी। यह सुनकर वैज्ञानिक चौंक जाती है क्योंकि वह सच जानती थी। असल में उसी ने जॉन की पुरानी यादों को मिटा दिया था। वह जॉन को चेतावनी देती है उसे उस पत्थर से दूर रहना होगा क्योंकि अगर उसकी सारी यादें वापस आ गईं तो सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद जॉन स्पेसशिप में मुख्यालय की ओर लौट रहा होता है और उसके साथ वही लड़की भी होती है, लेकिन यूएनएससी के कुछ नेता फैसला कर चुके थे कि उस लड़की को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वह उनके लिए खतरा बन चुकी थी। उसे मारने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।
जॉन समझ चुका था कि वह लड़की पूरी तरह मासूम है, इसलिए वह उसे बचाने का फैसला करता है। जॉन सभी कैमरे बंद कर देता है और तय करता है वह उस लड़की को कभी भी नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही यूएनएससी को पता चलता है कि जॉन ने कैमरे ऑफ कर दिए हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि उनके आदेश को नहीं मानेगा। जब उसका स्पेसशिप हेडक्वार्टर के करीब पहुंचता है तो यूएनएससी का उस जहाज़ को क्रैश करवा देती है।